सो फ्रेंड्स, इन सोफ़ा कवर से मैं बनाने वाली हूँ डाइनिंग टेबल के चेयर के कवर। तो मैं हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। और मैं अपने चैनल पर आपके साथ शेयर करती हूँ होम डेकोर, DIY होम ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस। तो काफ़ी सारी वीडियोस में आपके साथ मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ शेयर किए हैं और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्टिचिंग वीडियो। काफ़ी टाइम के बाद मैं आपके साथ कोई स्टिचिंग वीडियो शेयर कर रही हूँ और आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ एक वीडियो जिसमें मैंने बेडशीट बनाई थी खुद। जो थान में से कपड़ा लेके मैंने खुद बेडशीट बनाई थी, उसके पिलो कवर बनाए थे और साथ में कुशन कवर भी बनाए थे। और सेम इसी तरह से मैंने थान में से कपड़ा लिया था, जो मेरी लोकल मार्केट है वहाँ से कपड़ा लेकर सोफ़े के कवर बनाए थे। और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया आइडिया पुराने कपड़ों का। तो आपके घर में भी अगर सोफ़े के कवर हैं जो बेकार हो गए हैं, यूजलेस पड़े हैं और इधर से उधर पड़े घूमते रहते हैं, तो उनका बहुत ही बढ़िया यूज़ किया जा सकता है। चलिए बिना देरी किए जल्दी से मैं बता देती हूँ कि क्या मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के ये जो मीशो से मैंने मंगाए थे सोफ़े के कवर, जो 21 पीसीस के इस तरह से आए थे। नेट के कवर हैं ये और आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। अभी वैसे तो ये मतलब ज़्यादा कंडीशन इनकी ख़राब नहीं है, लेकिन इनमें से ना कुछ पीसेस जो हैं कहीं जगह जगह से फट गए हैं। एक्चुअली मेरा L शेप का सोफ़ा कवर है, तो उसके लिए मैंने काफ़ी टाइम पहले ये मीशो से मंगवाए थे। कहते हैं ना कि समय के अनुसार घर का होम डेकोर भी चेंज होता रहता है। तो ये वाले जो अब सोफ़ा कवर है, इनसे मैं बहुत ही बढ़िया चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली ये 21 पीसेस का इस तरह से जुड़ा हुआ कपड़ा था और मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। कुछ पीसेस तो इसमें इस तरह से हैं और कुछ सिंगल हैं, जो मतलब पीछे का जो सोफ़े का जो बैक होता है उसके ऊपर डालने के लिए थे, और कुछ इस तरह से हैं पूरे, मतलब ये जुड़ा हुआ पोर्शन है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पोर्शन मतलब इसमें पीसेस जुड़े हुए हैं। इनको मैंने काफ़ी बिछाया है और इतनी मतलब इसका जो नेट का कपड़ा है ना, तो ये फिसलता रहता था कपड़े उसके ऊपर से, सोफ़े के ऊपर से। तो मैंने सोचा है कि इसका कुछ यूज़ किया जाए और इस तरह की सोफ़ा कवर आपके पास ना हो, किसी और तरह के हों जो। सो फ्रेंड्स, इन सोफ़ा कवर से मैं बनाने वाली हूँ डाइनिंग टेबल के चेयर के कवर। पूरा बने रहिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। आपके लिए जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और इस DIY के साथ साथ एक और भी DIY आपके साथ मैं शेयर करूंगी। एक्चुअली यहाँ पर ये दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये जो सोफ़ा के कवर हैं, ये मैंने बनाए थे दिवाली के टाइम पर, और मैंने इस तरह से बनाए थे ये। तो मैंने इसमें पाइपिंग की। यहाँ पर थान का कपड़ा था, तो ये इस तरह का कपड़ा था, तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पर पुराना जो कर्टन है उसकी मैंने पाइपिंग भी लगा दी थी। और मेरा जो सोफ़ा है वो L शेप है, काफ़ी मतलब उसकी चौड़ाई है ज़्यादा है। तो जो सेंटर वाला जो पार्ट होता है सोफ़े का, उसके लिए मुझे कहीं पे भी कवर नहीं मिल रहे थे, ना तो ऑनलाइन ना ऑफलाइन। तो मैंने थोड़ा जुगाड़ करके इस तरह से कटिंग करके बीच वाला जो सोफ़ा होता है, साइड में मैं यहाँ पर पिक्चर लगा दूँगी उसकी कंप्लीट, तो उसके भी कवर बनाए थे। लेकिन आपको मैं दिखाऊँ, एक ट्रेजेडी इस सोफ़ा कवर के साथ हो गई है। एक्चुअली एक दिन ना मतलब सर्दियों के टाइम पर हमने इसको छत पे सुखा दिया था धोने के बाद। तो हमारी छत पे ना कहीं से डॉगी वगैरह आ गए और उन्होंने पूरा का जो ये सोफ़ा कवर है मेरा ख़राब कर दिया। तो मैं इसको ऐसे तो फेंकने वाली नहीं हूँ, मैं इसको रीयूज़ ज़रूर करूँगी। एक्चुअली ये जो पार्ट है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। जो बीच वाला जो सोफ़ा होता है, तो वहाँ का ये सोफ़ा है और ये बिल्कुल फ्रंट पे आ रहा है। ये वाला जो फटा हुआ पार्ट है बिल्कुल फ्रंट पे आ रहा है, और ये सोफ़े की आगे वाली साइड पर मैंने इस तरह से किनारी लगाई थी, जो मतलब आगे की तरफ दिखती है। सो इसको मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने दूंगी, इसको मैं किसी ना किसी तरीके से यूज़ करूँगी। और वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा मैंने इसको कैसे बिल्कुल न्यू लुक में चेंज कर दिया है और मेरे सोफ़े का मेकओवर भी हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत सारा मोटिवेशन देता है ऐसी और यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरी डाइनिंग टेबल की जो चेयर हैं उनका मैं मेज़रमेंट ले रही हूँ, और जो इसके 2 पीस हैं सोफ़े कवर के, और इस तरह से जब हम 2 पीसेस को मोड़कर सिल लेंगे तो जो चेयर की बैक है उसका कवर अच्छे से बन जाएगा। और क्योंकि ये जो सोफ़ा के कवर थे जुड़े हुए थे, तो मैंने इनके 2 पीसेस कट कर लिए और फिर इनको चारों तरफ से मेज़रमेंट ले लिया था मैंने चेयर का, और इनको सिल लिया।
और फ्रेंड्स, ये जो सोफ़ा कवर है इनकी मैंने ज़्यादा कटिंग वगैरह नहीं करी है, इनको एज़ इट इज़ मैंने रहने दिया है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैंने मोड़ दिया है और 3 तरफ से मैंने इसको सिल लिया था। और आप यहाँ देख सकते हैं तो तीनों तरफ से सिलने के बाद इसको मैंने सीधा कर लिया है। और अब ये जो चेयर की बैक है उसके ऊपर अच्छी तरह से इंसर्ट हो जाएगा। तो पहले मैं पूरा कंप्लीट काम करने से पहले एक बार देख रही थी कि ये कहीं लूज़ तो नहीं है। और जब भी कोई आप स्टिचिंग का इस तरह से काम करते हैं तो थोड़ा सा एक बार मेज़र करके देख लीजिए। और मैंने कुछ ज़्यादा ख़ास मेज़रमेंट नहीं करी थी, तो मैंने इस तरह से इसको चेयर के ऊपर पहना कर देखा था बैक वाले कवर को, तो ये थोड़ा लूज़ आ रहा था। फिर जब मैंने दोबारा सारे कवर बनाए तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा और फिटिंग कर दी थी। और एक बार मैंने सारे कवर डालकर देखे और मुझे तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ये कवर। और देखिए, थोड़ी सी मेहनत करने से ही पूरा डाइनिंग टेबल की जो चेयर के कवर हैं बन गए हैं और इसका कम्प्लीटली लुक चेंज हो गया है। और गर्मियों का मौसम है तो धूल वगैरह बहुत आती है और बार बार डस्टिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। और जब हम इस तरह से कवर करके रखते हैं किसी भी चीज़ को तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है और देखने में लुक तो इसका सुंदर लग ही रहा था। तो देखिए यहाँ पर फिर मैंने देखा कि मेरे पास कुछ और पीसेस पड़े हुए हैं सोफ़ा कवर के, तो मैंने सोचा जो नीचे वाली जो सीट होती है बैठने वाली, तो उसका भी कवर इस तरह से मतलब बन जाएगा। और आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले ही मैंने एक पूरा जो चेयर कवर है बनाकर देख लिया था। और जब मैंने पूरा मेज़रमेंट ले लिया और सारी चीज़ें अच्छे से बना ली तभी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है इसके वन पीस को, जो जिसमें चेयर का जो कवर है, जो नीचे की सीट होती है उसका कवर जुड़ेगा। तो इसको इस तरह से रख के इस तरह से सिलना है ताकि जब हम इसमें सिलाई कर लें तो कंप्लीट सिलाई होने के बाद ये इस तरह से चेयर का लुक देगा। तो यही था वो चेयर कवर जिसको मैंने ऑलरेडी सिल लिया था। तो इसके मेज़रमेंट से मैंने सारे बाकी कवर सिल लिए। और चेयर का जो हमने पीछे की जो पोर्शन होता है उसका कवर जो सिला है उसके एक पार्ट को गोलाई में कट करना है और इसके साथ हम जॉइन करेंगे जो सीट वाला कवर हम बना रहे हैं। तो इसको इस तरह से मेज़र करके कुछ गोलाई में काट लिया, क्योंकि चेयर के जो बैक साइड होती है थोड़ी सी कर्व शेप में है। और अगर आपकी जो चेयर कवर बिल्कुल फ्लैटन हो तो आप बिल्कुल फ्लैट जोड़िएगा। तो बस इस तरह इसका एक पार्ट हमने काट लिया था जो अभी हमने बैक साइड वाले का कवर बनाया था। और इसको इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रख के हम सिल लेंगे और हमारा बहुत ही बढ़िया चेयर कवर बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे शेप देने की थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही थी। हालांकि बहुत ही ईजी है ये चेयर कवर बनाना। तो आप मार्केट से जब खरीदेंगे तो बहुत ही महंगे मिलते हैं इस तरह के चेयर कवर। आप मार्केट से किसी भी मनपसंद फैब्रिक को ख़रीद सकते हैं और इस तरह के चेयर कवर घर में आसानी से बना सकते हैं। हालांकि मार्केट में इस तरह के स्ट्रेचेबल कवर भी मिलते हैं तो वो लेने का मेरा मन है, लेकिन उससे पहले मेरा काफ़ी दिनों से मन था कि मैं इस तरह के चेयर कवर घर में ही तैयार करूं। और मुझे तो पुरानी चीज़ें एक बार रीयूज़ करने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है और अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ तो बिल्कुल उसका अलग ही मज़ा होता है। कोई और तारीफ़ करे ना करे, मुझे तो अपनी बनाई हुई चीज़ों से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने किसी भी चीज़ का मैक्सिमम यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पर मान्या की हेल्प से मैंने सारा जो डाइनिंग टेबल है बिल्कुल क्लीन किया था और ये जो चेयर कवर मैंने बनाए थे ये इनके ऊपर मैंने चढ़ा दिए हैं। तो आप डेली यूज़ में इस तरह के जो चेयर कवर यूज़ कर सकते हैं। और अगर कभी कभी आपके घर में गेस्ट आएँ तो आप मार्केट से चाहें तो ख़रीद कर लगा सकते हैं या फिर किसी अच्छे कपड़े का भी बना सकते हैं। तो एक बार हमें पता चल जाए कि कोई चीज़ किस तरीके से बनती है तो हम कोई भी चीज़ आसानी से घर में क्रिएट कर सकते हैं। और जब तक कोई चीज़ हम नई बनाकर नहीं देखेंगे, हो सकता है उसमें बनाने में पहली बार गलती हो जाए, लेकिन हमें पता चल जाता है कि उस चीज़ को किस तरीके से बनाया जाता है। और मुझे तो इस तरह की क्रिएटिविटी करना, घर डेकोर करना बहुत ही अच्छा लगता है। और जब उसमें इस तरह की पुरानी चीज़ें यूज़ होती हैं ना तो दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और आप देखकर बताइए कि क्या कोई कह सकता है कि इनको मैंने पुराने सोफ़ा कवर से बनाया है। अगर आप किसी को नहीं बताएंगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये इसमें पुराने सोफ़ा कवर का यूज़ किया गया है। और यकीन मानिए आपसे वो पूछेंगे कि ये आपने डाइनिंग चेयर के कवर कहाँ से लिए हैं। और आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इस तरह की यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए अगर चैनल को अभी तक बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आपसे जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।